फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नहीं जाए। इच्छ पुनि वड भागणी, वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावई, गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर न दिसई, कोई दूजा लवे न लाए। हलत पलत सवारियुन, निहचल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन, बहुड़ न जन्मे धाय। जिहवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाइए, जिसनु तिल न तमाए। जिन जिन नाम ध्याया, तिनके काज सरे। हर गुरु पूराया राधया, दरगे सच खरे। सर्व सुखानिद चरण हर, भौजल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाइया, बिखया नाहे जरे। कूड़ गए दुबदा नसी, पूरन सच भरे। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे, मन अंदर एक धरे। महादिवसे मूरत भले, जिसको नदरे करे। नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे। भारत दे जो चलदा है साल बिकमनी सम्मत, उसका ये आखिरी महीना फग्गण फलगुण। फलगुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। गुणा दा फल, गुणा दा फल है सज्जन दा मिलाप। फलगुण फग्गण फलगुण। फलगुण दे महीने दा उपदेश माज राग दी इस महान रचना 12 माह दी बाणी राही गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान पे करदे ने। फग्गण दे महीने विच सज्जन हिरदे विच आण प्रगट होए ने। आनंद बन गया है, आनंद दी वर्षा हो गई है। ये मिलाप किवें होया, ये सज्जन किवें प्रगट होए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। राम नू मिलाण दे जिहड़े मददगार ने, संत लोग सहायक ने, बस उन्हां ने बख्शिश कीती, उन्हां ने रहमत कीती, उन्हां ने मिला दिता। क्योंकि उन्हां दी संगत विच राम याद आ गया, उन्हां दे कोल बैठ के ईश्वर याद आ गया। इस वास्ते भगत कबीर ते साफ कहंदे ने, कबीर सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुकुट का, संत जपावे नाम। ये ठीक है कि मुक्ति परमात्मा दे हाथ विच है, और किसी ने भी नहीं देनी। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस दे। पर दाते दे हत्थां तक पहुंच सकीए, दाते दी दात प्राप्त कर सकीए, उसकी सिफतो सलाह कर सकीए, उसनू जान सकीए, संत मददगार ने। प्रथम मनुख दी कोशिश होवे सत्संग तक पहुंचना, गुरु तक पहुंचना। फिर गुरु दा ये कम है अभ्यासी नू, साधक नू राम तक पहुंचा देना, परमात्मा तक पहुंचा देना। तो संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नाही जाए। हिरदे दी सेजा हुण सुखां नाल भर गई है।
सुहावनी हो गई है, हुण दुखां लई कोई थां नहीं रही। दरअसल मनुख तन करके ते इतना पीड़ित नहीं है सारी दुनिया विच जितना मन करके पीड़ित है। तन दे तल ते इतने रोग नहीं जितने मानसिक रोग ने। ये तन करके इतना दुखी नहीं है जितना मन करके है। तो हिरदे दी सेजा दिते साहिब कहंदे ने सुख ही सुख प्रगट हो गए। इस वास्ते सेजा सुहावनी हो गई है। हुण दुखां लई कोई थां नहीं रही, कोई ठिकाना नहीं रहा। नस वञो किल वेखो करता घर आया, ऐ पाप ऐ दुखो नस जाओ भज जाओ। हुण हिरदे दी सेजा ते आनंद दे सोमे, आनंद दे दाते, आनंद दे सागर परिपूर्ण परमात्मा आण बिराजे ने। उहदे गुणां दा वासा हो गया। हुण तुसी रुखसत होवो। हुण तुहाडे लई कोई थां नहीं, हुण तुहाडे लई कोई ठिकाना नहीं। इच्छ पुनी वड भागणी वर पाया हर राय। साहिब इत्थे फरमान करदे ने वडियां भागां वाली इस जीव रूपी कामण दियां सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई। दरअसल इच्छा दा पूर्ण होना इच्छावां दा पूर्ण होना नहीं है, परमात्मा दा मिलना ही सारियां इच्छावां दी पूर्णति है। सब्बे इच्छा पूरियां जां पाया आगम अपारा। जैसे उस अगम दी प्राप्ति होंदी है, परमात्मा दी प्राप्ति होंदी है, मानो सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई, सारे सुख प्राप्त हो गए। तो सतगुरु इत्थे पै फरमान करदे ने सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई। वड्डियां भागां वाली ये जीव इस्त्री, इसनूं वर दी प्राप्ति हो गई, हरि राय दी प्राप्ति हो गई। मिल सैया मंगल गावई गीत गोविंद अलालाय। ये जीव रूपी इस्त्री हुण साध रूपी सहेलियां विच बैठ के प्रभु दे मंगल गा रही है, ईश्वर दी धुन अलाप रही है। इस तरह हर वक्त ईश्वरमयी माहौल बनया होया है, ईश्वरमयी वातावरण बनया होया है। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। संगत विच गीत गांदियां गांदियां एक अनुभव प्राप्त होया कि हरि जैसा होर कोई भी नहीं। चाहे कोई गुणवान है, समर्थ है, दानी है, ज्ञानी है, साधक है, सिद्ध है, पर कोई भी हरि जैसा नहीं। क्योंकि हरि तो ही सारे सिद्ध पैदा होंदे ने, साधु पैदा होंदे ने, संत पैदा होंदे ने, तीर्थ पैदा होंदे ने। सब कुछ दा दाता ते ईश्वर ही है। इस वास्ते ईश्वर जैसा होर कोई भी नहीं। हालत पलत सवारियां नहीं चल दितियां न जाए। साहिब ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने लोक सुहेला कर दिता, पर लोक सुहेला कर दिता, तन भी सुखी कर दिता, मन भी सुखी कर दिता। संसार दे तल ते सहूलतां पैदा हो गईयां और आत्मक तल ते रूहानी आनंद दी जो है प्राप्ति हो गई। लोक ते परलोक इस तरीके नाल जो है सवरदा है। संसार दे सहूलतां प्राप्त हो जान ते सहूलतां सारियां धन दे आसरे ते खड़ियां ने। उपजीविका लई पूर्ण धन होवे ते मन दे संतोख होवे, लोक सुहेला हो गया। ते मन विच प्रभु दा नाम होवे, प्रभु चिंतन होवे तो परलोक सुहेला हो गया। इस तरह तन भी सुखी हो जाता है, मन भी सुखी हो जाता है। साहिब कहते ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने साडा लोक परलोक सुहेला कर दिता है, सफल कर दिता है। संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मे धाए। संसार दे ये जो चक्कर दी तरह बार बार आवना सी जावना सी, आवना सी जावना सी, और उस चक्कर दे जो असी पए हुए सी, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। ये जो इस चक्कर दे भटकना हमेशा दी बनी हुई सी, उस परिपूर्ण परमात्मा ने इस चक्कर दे चों कढ दिता है, इस सागर तो पार कर दिता है। मुड़ के जन्मां दी धावना नहीं, जन्मां दी भटकना नहीं, वो चक्कर नहीं। जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे गुण ते अनेका ने, पर तेरे गुणां दा उचारण करन लई, कथन करन लई मेरे कोल रसना सिर्फ इक्को ही है।
इस वास्ते पूरे दे पूरे तेरे गुण आंकने बयान करने बहुत औखे ने, बहुत औखे ने। रसना एक है, कहंदे ने जद रसना गांदियां गांदियां रस नूं उजागर कर बैठदी है, भाव रस नाल भर जांदी है, तो उसके अंदर एक लोभ पैदा होंदा है, होर गावां होर गुणां दा उचारण करां। और उत्थे अभ्यासी दे मन विच ये ख्याल भी पैदा हो जाए, काश किधरे करोड़ा जबाना मेरे कोल होंदियां ते प्रभु दे मैं गीत गांदा, किधरे करोड़ा मेरे कोल कन होंदे ते मैं करोड़ा कन्ना नाल उस दी उस्तति सुनदा। कोट करन दीजे प्रभु स्वामी, हर जस सुनिए अबनासी राम। तो इस तरह अभ्यासी दे मन विच एक लालसा पैदा होंदी है, हे प्रभु अनंत गुणां दा तू मालिक है, पर तेरे गुणां नूं गायन कर सकां मेरे कोल केवल इक्को ही रसना है। एक जबान नाल तेरे अनंत गुणां नूं मैं किवें गावां, किवें प्रगट करां। फिर भी साहिब कहंदे ने एक रसना नाल गांदियां गांदियां चित तेरे चरनां च जुड़िया। इस तरीके नाल असी संसार सागर तो पार हो गए, उतर गए। फलगुण नित सा लाइए जिसनू दिल ना तवाए। फलगुण दे महीने दा उपदेश साहिब करदे ने, उसकी सिफतो सलाह करो जो दे के रंचक मात्र भी तमा नहीं रखता, तिल जितनी भी जो है तमा नहीं करता, उसकी सिफतो सलाह करो, उसते गीत गायन करो। झोलियां हर तरीके नाल भर देवे ते जताण दी कोशिश भी ना करे। ऐसा जिहड़ा दाता है परिपूर्ण परमात्मा, फग्गण दे महीने विच उसदी सिफतो सलाह करा तो फिर ये सारे दा सारा महीना सुख शांति चैन ते आनंद नाल बतीत हुंदा है। 12 माह इत्थे समाप्त होया ते 12 माह दा उपसंहार वास्तविक तत्त निचोड़ इस शब्द विच, अखीरले शब्द विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करते ने, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। जिस जिसने भी परमात्मा दा नाम आराधन कीता, उस दे ध्यान जोड़िया, उन्हां दे कम सिरे चढ़े। दरअसल मुख गल परमात्मा दी है, न किसी ग्रह दी, न किसी नक्षत्र दी, न किसी जो है उपग्रह दी। आदि काल तो ऐसा ख्याल चले आ रहा है, इस ग्रह की पूजा, उस ग्रह की पूजा, ये ग्रह चंगा है, वो ग्रह माड़ा है, इसका चंगा असर है, उसका माड़ा असर है। साहिब कहते ने ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा तो है, सब कुछ ईश्वर तो है। इस वास्ते जिन्हां जिन्हां ने भी परमात्मा का नाम जपिया, उन्हां दे कारज सिरे चढ़े और उन्होंने अध्यात्मक आनंद की प्राप्ति हुई। हर गुरु पूरा आराध्या दरगे सच खरे। जिन्हों ने पूर्ण गुरु की आराधना की थी, वो दरगाह विच खरे खड़े हो गए, भाव सुच्चे साबित होए। उन्हां दे कोई खोट नहीं सी, उन्हां दे कोई इल्जाम आयद ना होया। सर्व सुखा निध चरण हर भव जल बिखम तरे। परमात्मा दे जिहड़े चरण ने वो सारे सुखां दे देण वाले ने, और जो उन्हां चरनां दा आसरा जो है पकड़ लैंदा है, वो भवजल तो पार हो जाता है, संसार तो पार हो जाता है। जद कि वो भवजल अति विक्षम है, अति औखा है पार करना। पर प्रभु दे चरण ऐसे महान ने, उन्हां दे आसरे दे नाल मनुख पार हो जाता है। प्रेम भगत तिन पाइया बिखिया नाहे जरे। ऐसे जिहड़े साधक ने जो हरि दा नाम जपदे ने, उन्हां नूं प्रेमा भगती दी प्राप्ति हो जाती है। अनेकां भगतियां विद्वानां ने मनियां ने, जिस दे च प्रेमा भगती सिरमौर है, महान है, अति उत्तम है, सिरमौर है। जिन्हां नूं भी प्रेमा भगती दी प्राप्ति हो गई, बिखिया नाहे जरे, वो फिर मुड़ के विकारां दी जहर दे नाल जलदे नहीं, विकार उन्हां नूं जलांदे नहीं, विकार उन्हां दे अध्यात्मक गुणां नूं नाश नहीं करदे। प्रेम दा हिलोरा उन्हां च ऐसा पैदा हुंदा है, विकार कोसों दूर हो जांदे ने। ना उन्हां दी कल्पना, ना उन्हां दी सोचनी। विकारां दा आके बैठना ते एक पासे, विकारां बारे हुण कदी सोच भी नहीं फुरदी। कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे। हिरदे दे पूर्ण तौर ते भर गया है सच,
कूड़ झूठ नाश हो गया है, दुविधा मिट गई है। दो पासे दी धावना, कदी सज्जे कदी खब्बे, कदी श्रद्धा कदी विपरीत, कदी प्रेम कदी घिरना, कदी ज्ञान कदी अज्ञान, ते कदी दान ते कदी कठोरता। इस तरह की जिहड़ी दुविधा सी वो सारी दी सारी नाश हो गई, क्योंकि हिरदा सच नाल भर गया, कूड़ चला गया और इस तरीके दे नाल पूर्णता नसीब हो गई। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे, मन अंदर एक धरे। ऐसे अभ्यासी हर वक्त अपने अंतर आत्मे विच उस एक दा चिंतन करते ने ते पार ब्रह्म दी इसे ही नाम जप द्वारा सेवा करते रहते ने। आखिरी उपदेश इस 12 माह दा महादिवस, मूरत भले जिसको नदर करे, जिस दे ते परिपूर्ण परमात्मा दी बख्शिश हो गई ते जो नाम जपन लग पे है, ये 12 दे 12 महीने भले ने, महान ने। कोई रुत भैड़ी नहीं, कोई दिन भैड़ा नहीं, कोई महीना भैड़ा नहीं। महादिवस मूरत भले, सारे महीने भले ने, सारे दिन चंगे ने और हर मुहूर्त चंगा है, पावन है। ऐसा ख्याल है मुहूर्त कढ़ाओ, इस कम दा उस कम दा लगन सुधाओ। साहिब कहते ने अगर कोई दिन माड़ा है तो दिन बढ़ाया किसने? परमात्मा ने। तो वो कित्थों चंगा हो सकता है? जो दिन माड़ा बनांदा है, अक्सर माड़ियां चीजां माड़ियां तो ही बनदियां ने। जिसने महीना भैड़ा बनाया है वो आप किथे चंगा होवेगा? जिसने दिन भैड़ा बनाया है वो आप किथे चंगा होवेगा? जिसने ग्रह ते नक्षत्र भैड़े बनाए ने ते उन्हां दा असर माड़ा है, वो आप किथे चंगा होवेगा? बहुत गहरी सोचनी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिती है। वो आप चंगा है, उस तो सारियां ही चंगियाइयां दा जन्म होया है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते, कुछ भी बुरा नहीं। हाँ, मनुख दे जद कर्म अशुभ हो जाते ने, अशुद्ध हो जाते ने और अंदर बुराई उजागर हो जाती है, तो चारों पासे उसनों ऐसा दिखाई देता है वो अपनी बुराई की आप जिम्मेवारी नहीं लेंदा। फलाना बुरा है, फलाना बुरा है, फलाना बुरा है, ते उसदे बुरे करके मैं बुरा हो गया, उसदी बुराई करके मैं दुखत हो गया। तो ये इल्जाम कई दफा मनुखा ते थोपिया जाता है, कई दफा ग्रह नक्षत्रियां ते थोपिया जाता है, महीनियां ते थोपिया जाता है, दिन ते थोपिया जाता है। ये दिन नहीं ठीक। तो साहिब कहते नहीं, महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे, जिन्हां दे ते परमात्मा दी नदर हो गई ते जो नाम जपन लग पे, सारे महीने उन्हां लई शोभनीक ने, सारे दिन उन्हां लई महान ने। नानक मंगे दर्श दान, किरपा करो हरे। हे परिपूर्ण परमात्मा, नानक एक दान तैथों मंगदा है, तू बख्शिश कर, किरपा कर, मेरी झोली दे अपने दर्शनां दा दान पा, अपने दर्शन दी भिक्षा पा। 12 माह माज रागदा गुरु अर्जन देव जी महाराज इस अरदास, इस प्रार्थना नाल समाप्त करते हैं। फलगुन मन रैसी प्रेम सुभाया, अन दिन रैस भया आप गवाया। मन मोह चुकाया जां तिस भाया, कर किरपा घर आवो। बहुते वेश करी फिर बाझो, महली लहा न थाओ। हार डोर रस पाट पटंबरे, फिर लोड़ी सिंगारी। नानक मेल लई गुर अपने, घर वर पाया नारी। बेदस महारुति थिति वार भले, घड़ी मूरत पल साचे आए सहज मिले। प्रभु मिले प्यारे कारज सारे, करता सब विद जाने। जिन सिंगारी तिसे प्यारी, मेल भया रंग माणी।
घर सेज सुहावी जा फिर रावी गुरमुख मस्तक भागो नानक ऐन सुरावे प्रीतम हर वर थिर सुहागो। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਲਗੁਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਸ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਫਲਗੁਣ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਲ ਗੁਣ ਮਨ ਰਹਿ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਇਆ। ਮਨ ਸਰਸ ਗਿਆ, ਮੌਲ ਗਿਆ, ਭਿਜ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਗੁਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨ ਦਿਨ ਰਹਿਸ ਭਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿਸ ਅਸ਼ਚਰਜਤਾ, ਬਿਸਮਾਦ। ਬਿਸਮਾਦ ਅਸ਼ਚਰਜਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣ, ਮਨ ਸੋਚੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਆ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੰਨ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਣ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जैसे जैसे मनुख दा मन विज्ञान तो प्रभावित होया है, रहस खत्म हो गया है। क्योंकि विज्ञान दा दावा असी जान लिया है, इस पदार्थ दी सच्चाई नू जान लिया है। धर्म कहंदा है तू कितना भी जान लवे, जानकारी अधूरी होगी, मुकम्मल नहीं होगी। पूरन नू जे तू जान भी लवे तां भी वो किसी हिस्से नू जानेगा, एक नुक्ते नू जानेगा। पूर्ण जानना अति कठिन है, अति कठिन है। इस वास्ते अठे पैर जिथे विज्ञानक ते नास्तिक तर्क दे जीवदा है, उत्थे भगत रहस दे जीवदा है, बिस्मात दे जीवदा है, अश्चर्जता दे जीवदा है। वो खिड़े हुए फुल्लां नू वेख के भी बिस्मादी हो जाता है, जबकि विज्ञानक ने कह देना की है कुछ खनिज पदार्थ ने, कुछ पानी है, कुछ कैल्शियम है, उसका जिहड़ा जोड़ है वो एक फुल है और की है। पर नहीं, इस सब कुछ दे जोड़ तो बिना भी कुछ फुल है। वो एक कवि नू दिखाई देंदा है, एक संत नू दिखाई देंदा है, भगत नू दिखाई देंदा है, तार्किक नू नहीं दिखाई देंदा, साइंटिस्ट नू नहीं दिखाई देंदा। साइंटिस्ट ऊपर ऊपर निगाह रखता है, इहदे च पानी कितना है, कैल्शियम कितना है, लोहा कितना है, जस्त कितना है, इहदे च बाकी दियां धातुआं कितनियां ने। लेकिन संत कुछ होर देखता है, इस जोड़ तो जो कुछ बने है और अगम्मी बने है और इस दे जो अदृश्यता दी झलक है वो देख के संत बिस्मात दी दुनिया दे खो जाता है। तो अन दिन रहस भया आप गवाया। दिन रात बिस्मात बने होया है, रहस बने होया है, क्योंकि अपना आप मिट गया है और रहसमयी ये अवस्था बन गई है। मन मोह चुकाया जात सभाया कर किरपा घर आ। अरदास कीती, जोदड़ी कीती, हे परिपूर्ण परमात्मा तू दया कर, बख्शिश कर, मेरे हृदय दे घर दे च आ। ऐसा अरदास जोदड़ी करदियां करदियां मन दे चों मोह मिट गया और जो कुछ परमात्मा नू चंगा लगदा है वो सानू चंगा लगन लग पिया। ऐसी जो है अवस्था बन गई। मन मोह चुकाया जात सभाया कर किरपा घर आओ। बहुते वेश करी फिर बाझों मैली लहा न था। पर जीव रूपी स्त्री एक परमात्मा की प्राप्ति तो बिना, एक उसकी याद तो बिना कितने भी धार्मिक वेश करे, कितने भी धार्मिक श्रृंगार करे, तां भी उन्होंने निज थां दी किथे प्राप्ति। भटकना ते बनी ही रहिंदी है। हार डोर रस पाठ पटंबर पिर लोड़ी सिंगारी। पर जे किधरे परमात्मा लोड़ महसूस करे ते हृदय दे परमात्मा दी लोड़ पैदा हो जाए, चाहत पैदा हो जाए,
ਮਾਨੋ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਗਈ, ਮਾਨੋ ਉਸਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਛੜਿਆ, ਸਜਾ ਛੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਲਈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਚ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਾਂਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ 12ਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੰਸ਼ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਦਸ ਮਹਾਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ। ਬੇਦਸ, ਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਨੂੰ 10, ਬੇਦਸ 12। 12 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਥਿਤ ਤੇ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਮਾੜਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਦਸ ਮਹਾਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ। ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਨਿਤ ਬਦਲਦੀ ਥਿਤ, ਇਹ ਨਿਤ ਬਦਲਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਨੇ। ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚੇ ਆਏ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਝ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਉਗੜਿਆ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿੰਗਾਰੀ ਤਿਸੇ ਪਿਆਰੀ ਮੇਲ ਭਇਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਗ ਮਸਤਕ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਅਹਨਿਸ ਰਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰ ਵਰ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਖ ਅਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਥਿਤ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਪ, ਇੱਕ ਦਾ ਰਮਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਰੋਤ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਤ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਸ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਸੁਖਮਈ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ।